वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक बड़ा वीडियो जिसका आपका इंतजार था पिछले 3 महीनों का। पिछले 3 महीने कौन से? पिछले 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन जो पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस और आरएस प्री के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो अगले 1 घंटे तक महा मैराथन इसकी इस क्लास में जुड़े रहिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने जितने भी विद्यार्थी हैं, पटवार, ग्राम सेवक, आपके जितने सहपाठी हैं। देखो, जितना भला करोगे फायदा उतना मिलेगा। कोई विद्यार्थी ये सोचता है ना कि मैं उसको नहीं बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा, खुद अकेला पढ़ लूंगा, ध्यान रखना वो कभी कामयाब नहीं होता है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको जितना विस्तार दोगे उतना ही बढ़ेगा। इसलिए जल्दी से शेयर कर दो, व्हाट्सएप, फेसबुक और कितने सारे आपके पास ग्रुप हैं उन सब में शेयर कर दो। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने की करंट, क्योंकि उससे पहले आपको 3 महीने की करंट मिल चुकी है, ध्यान रखना। इससे पहले मार्च, अप्रैल, मई, ये आपको अप्रैल, मई, जून की मिल चुकी है, 6 मंथ का मिल चुका है। अब जल्द ही 1 साल का और मिलेगा। तो लाइक शेयर करते रहना और स्टार्ट इस क्लास की हम कर रहे हैं जल्दी से। तो स्टार्ट हो रहे जा रही है। नवरात्रा के इन 9 पावन अवसरों पे आपको हर एक प्रकार की क्लास मिलेगी, ध्यान रखना। पहला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? जो केंद्रीय साहित्य अकादमी है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, उसमें से हमारी एक राजस्थानी भाषा भी है जिसलिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ये 2020 का दिए अभी प्रदान किया जाएगा भंवर सिंह सामोर को। किसको? भंवर सिंह सामोर को दिया जाएगा, ध्यान रखना। भंवर सिंह सामोर जो जयपुर जिले के साहित्यकार है, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। संस्कृति की निवेदित इनकी जो पुस्तक है उसके लिए दिया जाएगा। इससे पहले 2020 में ये पुरस्कार मिला था राम स्वरूप किसान को बारीक बात के लिए। 2019 का 2020 में दिया गया। हिंदी का पिछला दिया गया था नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपनों के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? अभी एक बात मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं ना उनको ये बता देता हूँ। क्या? उनको ये बता देता हूँ कि हमने स्पेशल आपको टोक्यो ओलंपिक राजस्थान के संदर्भ में वीडियो दे दिया, वो देख लेना। जल्द ही आपके लिए भारत राष्ट्रीय और प्रादेशिक यानी राजस्थान का और भारत के खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन रहा, कैसे ये टोक्यो हुआ, उसका जल्द एक वीडियो आने वाला है। तो जितने भी हमारे वीडियो आते हैं ना वो देखते रहना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पर निशाना लगाया जयपुर की अवनी लेकरा। 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा? स्वर्ण पदक जीता। तीसरा देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने 50 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक? देखो, वो 10 मीटर एयर राइफल है और ये 50 मीटर एयर राइफल है। 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। कहां की है? जयपुर जिले की। और हमारी वर्तमान में राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? अवनी लेकर। नाम आप, मैं रोज सुबह 7 बजे हमारी करंट की क्लास आती है, उसमें आपको तस्वीर के माध्यम से, तथ्य के माध्यम से पूरा आपको गर्भित आपको वीडियो मिलता है। बस तैयार रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र झाझड़िया को मिला रजत। चूरू जिले के देवेंद्र झाझड़िया। जब भी देवेंद्र झाझड़िया का नाम आए तो दिमाग में रखना 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? देवेंद्र झाझड़िया को। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? क्योंकि पिछले 3 महीनों की हम चर्चा कर रहे हैं और सितंबर महीने में तो इतने एग्जाम राजस्थान सरकार ने करवाए, 30 में से 20 दिन एग्जाम हुए थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्द ही आपके लिए 2021 में राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है वो जल्द लेके आ रहा हूं। बस मैं बार बार कह रहा हूं, तैयार रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। तो सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ये सुंदर सिंह है, कहाँ के हैं? करौली के। खेल कौन सा है? देवेंद्र झाझड़िया, संदीप चौधरी और सुंदर सिंह गुर्जर तीनों का खेल भाला फेंक है और तीनों पैरा खिलाड़ी है। पैरा भाला फेंक जवेलियन थ्रो खिलाड़ी है, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। अगला, राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? उत्तर आ जाएगा स्वर्ण पर निशाना लगाया। कौन से? कृष्णा नागर बैडमिंटन खिलाड़ी है, जयपुर जिले से इनका संबंध है और इसके लिए मैंने स्पेशल आपको वीडियो दे दिया, आप जरूर देखें, लगा लेना। टोक्यो ओलंपिक बाय नानक क्लासेज, धमाकेदार वीडियो आएगा, ध्यान रखना।
टोक्यो पैरा ओलंपिक समापन जो हुआ था ना, उस समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? यानी जब ये ओलंपिक खत्म हुआ था, अंतिम में एक ध्वज लेके सबको इकट्ठा करके खिलाड़ियों को, और एक रैली निकाली जाती है, एक समापन समारोह होता है, जैसे शुरुआत होती है उसी प्रकार से। तो उसकी हमारे राजस्थान के जयपुर जिले की कौन निशानेबाज अवनी लेकरा ने उस ध्वज को संभाला था। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आपको बताया सरकार ने ओलंपिक में पदकों की जो घोषणा की थी कि जो स्वर्ण पर निशाना साधेगा मिलेंगे 3 करोड़, अगर कोई रजत पर निशाना साधेगा 2 करोड़, और कोई कांस्य जीतेगा तो 1 करोड़। तो हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान की मंशा पूरी कर दी, और जो पुरस्कारों की घोषणा की थी उन पे कब्जा कर लिया। सितंबर 2021 तक सौर ऊर्जा क्षमता में देश का प्रथम राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लेना स्टार पे स्टार। सितंबर 2021 तक सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का प्रथम राज्य बन गया है, राजस्थान बन गया। इसने पछाड़ा किसको है? हाल ही में कर्नाटक को पछाड़कर राजस्थान नंबर 1 पे आ गया है। दो बातें राजस्थान की याद रखने, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे, इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत रैंकिंग में भी टॉप पे राजस्थान है। दिव्यंगत कल्याण सिंह जी, बहुत ही खास प्रतिभा के धनी, हमारे राजस्थान के 5 वर्ष पूरे करने वाले कल्याण सिंह जी के बारे में सत्य कथन बता दो। सत्य, वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सत्य बात है। राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, पूरे 5 वर्ष राज्यपाल रहे थे, बिल्कुल बात सही है। 2014 से लेकर 2019 तक उन्होंने बाबरी ढांचे को गिराने के मामले में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 1992 की बात है, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इस्तीफा दिया था। उपयुक्त इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, तो जरूर इनको याद रखना। राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी? और मैंने आपको फिर बता दिया, ये कांग्रेस सरकार है। इस कांग्रेस सरकार में आपको 2 चीजें याद रखनी ही रखनी है। क्या? राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की जो भी योजना है वो पेपर में पूछी जाएगी। तो फिनटेक जो यूनिवर्सिटी स्थापित होगी ना, वो जोधपुर के अंदर स्थापित होगी, और फिनटेक पार्क जो स्थापित होगा वो जयपुर के अंदर स्थापित होगा। इन सब की घोषणा 20 अगस्त को राजीव गांधी की जो जन्म तिथि यानी जन्म दिवस बनाया गया, सद्भावना दिवस के रूप में, उस पर घोषित किया गया। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना राज्य के किस जिले में होगी? राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना जयपुर के अंदर स्थापित होगी। किताब मॉन्क इन ए मर्क का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? बहुत ही खास पुस्तक है। मॉन्क इन मर्क एक साइकोलॉजी पर आधारित है। नाम सुना होगा आपने, अशोक पनगड़िया जी, राजस्थान के पहले न्यूरोलॉजिस्ट, जिन्हें 2014 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। इनकी पुस्तक है। हालांकि इन्होंने पुस्तक लिख दी थी, विमोचन नहीं हुआ था, उससे पहले इनकी मृत्यु होगी, बाद में इनकी पुस्तक का विमोचन किया गया। तो जाहिर सी बात है, 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना, अशोक पनगड़िया की पुस्तक मॉन्क इन मर्क, और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे थे कौन? जनार्दन सिंह गहलोत, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। उनकी पुस्तक संघर्ष से शिखर तक, ये दोनों पुस्तक इतनी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा पेपर में। एक याद रखना, भारत में उद्यमिता, कलराज मिश्र की पुस्तक है। एक अभी हाल ही में संविधान के नाम से एक पुस्तक विमोचित हुई है, इसकी कलराज मिश्र जी की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 पुस्तकें याद रखना, पेपर में पूछी जाती है। प्रदेश के कितने विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा की गई है? यानी प्रदेश के टॉप 200 जो विद्यार्थी होंगे, उन्हें अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, वहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पे पढ़ने का मौका मिलेगा। राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलेगी? देखो, राजीव गांधी तो 20 अगस्त 2021 को जो सद्भावना दिवस बनाया गया ना, उस पे सारी घोषणा की गई है राजस्थान सरकार की। तो राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलेगी? अगर कोई प्रथम पुरस्कार जीता है तो 2 करोड़ रुपए, अगर द्वितीय पुरस्कार मिलता है तो 1 करोड़ रुपए, और तृतीय पुरस्कार जीता है तो 50 लाख रुपए। उपयुक्त सभी अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। RS वाले, पटवार वाले और ग्राम सेवक वाले और राजस्थान पुलिस वाले, ये 4 भर्ती वाले तो ये क्वेश्चन टपकेंगे, ध्यान रखना निश्चित तौर पे। प्रदेश के गांव में राजीव गांधी युवा कोर में कितने युवा वॉलेंटियर बनाए जाने की घोषणा है? प्रदेश के गांव में राजीव गांधी युवा कोर में कितने युवा वॉलेंटियर बनाए जाने की घोषणा है? 50,000 युवा वॉलेंटियर बनाए जाएंगे, जबकि राजीव गांधी युवा कोर के अंदर जो बाल मित्र होंगे वो 25 होंगे, ध्यान रखना। वॉलेंटियर बनाए जाएंगे 50,000। राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहां बनेगा? राजस्थान का
चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनकर तैयार हो चुका है उदयपुर में। ध्यान रखना, तीसरा भी उदयपुर में है। ये चौथा है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का मतलब है कृत्रिम रूप से वहां पे घास का प्रयोग किया जाएगा, ताकि खेलते वगैरह, जैसे प्राकृतिक जो घास होती है वो तो उखड़ जाती है, लेकिन ये घास है वो उखड़ेगी नहीं, एकदम उसी प्रकार रहेगी जैसे लगाया है। राजस्थान की पहली बालक जनजाति अकेडमी कहां शुरू की जाएगी? ये क्वेश्चन देखो कॉलेज लेक्चरर के अंदर आ चुका है और फिर आएगा। 9 अगस्त की बात है, विश्व आदिवासी दिवस पर पहली बालक जनजाति हॉकी अकेडमी की शुरुआत हो चुकी है उदयपुर की। बालक और बालिका दोनों ही है, ध्यान रखना। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? आपको मैंने बता दिया। ये स्मार्ट सिटी मिशन योजना जून 2015 में चली थी और 2018 तक इसमें 100 शहर शामिल हो चुके हैं। 100, पहला भुवनेश्वर और अंतिम 100 में शिलोंग मेघालय। इसमें राजस्थान के हमारे 4 शहर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, लेकिन वर्तमान में राजस्थान झारखंड को पछाड़कर नंबर 1 पर आ गया है। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के चारों शहरों में टॉप पर कौन सा शहर है? पहले तो आपको दिमाग में ये रखना है कि 4 शहर है, कौन कौन से? उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर। पेपर में आता है निम्न में से कौन सा स्मार्ट सिटी मिशन में हमारे राजस्थान का शहर शामिल नहीं है? तो जोधपुर तो है नहीं इसमें, ध्यान रखना, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है ना, वो शामिल नहीं है इसमें। तो उदयपुर है वो टॉप पे रहा, यानी हमारे राजस्थान के चारों शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में उदयपुर टॉप पे रहा, उसके बाद में कोटा, फिर अजमेर और जयपुर। याद रखना, उत्तर हो जाएगा उदयपुर। जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से? जयपुर के शिल्प गुरु मीनाकारी से संबंध रखते हैं शिल्प गुरु इंदर सिंह। अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया तो मीनाकारी है। ध्यान रखना, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, जोशी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, उस्ता समाज के लोग प्रसिद्ध है। टेराकोटा मुलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है, मिट्टी के जो पक्के बर्तन वो कहाँ के प्रसिद्ध है? राजसमंद की। और मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो इंदर सिंह किससे संबंधित है? मीनाकारी से। पर्यटन विभाग द्वारा शेखावटी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण सीकर, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। उसको भी बता देता हूँ, 20 से 22 मार्च को यह आयोजित किया गया था। 2020 का जो आयोजित किया गया था वो नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर स्थापित किया गया था। पर्यटन विभाग की जब भी बात आती है तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 को हुई थी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1979 को हुई थी। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में विजेताओं की इनामी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो जाहिर सी बात है कि अगर स्वर्ण जीतता है तो 3 करोड़, रजत जीतता है तो 2 करोड़ और कांस्य जीतता है तो 1 करोड़। उपयुक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग से टाउनशिप योजना को क्या नाम दिया गया है? अलग से जो टाउनशिप योजना बनाई है उसका नाम दिया गया है मेरा घर मेरा स्वर्ग। मेरा घर मेरा स्वर्ग। पीसीपीएनडीटी की मुखबिर योजना के तहत मुखबिर को अब कितनी राशि मिलेगी? यानी कोई भ्रूण की जांच का पता बताता है, ठीक है, तो उसको सरकार अब 3 लाख रुपए देगी। पहले 2.5 लाख देती थी, अब सरकार 3 लाख रुपए देगी। अगर कोई कर चोरी की सूचना देता है तो सरकार उसे 1 लाख रुपए देगी। अगर कोई मिलावटखोरी की जांच की सूचना देता है तो सरकार उसे 51,000 रुपए देगी। तो बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान रखना। राजस्थान में युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का पहला प्रदेश संगठन महासचिव किसे बनाया गया है? हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना, आयुष भारद्वाज को बनाया गया है। हाल ही में किस जिले में आहू चवली नदियों के पानी का संगम किया गया है? हाल ही में राजस्थान के किस जिले में आहू और चवली नदियों के पानी का संगम किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झालावाड़। ध्यान रखना, संभाग पूछे तो कोटा, आहू और चवली नदियों के संगम का झालावाड़ के अंदर संगम किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य में कितने राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया गया है? तो याद 2500। ध्यान रखना, युवा मित्रों की बात आई तो 2500 और युवा वॉलेंटियर की बात आई तो वो 50,000 नियुक्त किए जाएंगे। इसकी शुरुआत जल्दी होने जा रही है। साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए किन 2 जिलों में साइबर थाने खोलने की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है? साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए किन 2 जिलों में साइबर थाने खोलने की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी? तो भरतपुर और जोधपुर में मंजूरी दे दी है। इससे पहले जो साइबर थाना है वो जयपुर में, प्रथम राजस्थान का साइबर थाना जयपुर में है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बांस की खेती हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड किस जिले में चलाया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा बांस की हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 2021 के एक एग्जाम में। ये किसके द्वारा बोल्ड प्रोजेक्ट है? अभी कॉलेज लेक्चरर में शायद क्वेश्चन आया था, तो उदयपुर में चलाया गया है। मुख्यमंत्री किसान मित्र
ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना महत्वाकांक्षी, क्योंकि कृषि के संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना उनको तो अच्छे तरीके से पढ़ना, लगातार पेपर में आ रहे हैं। तो 17 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुरुआत हो चुकी है। शाम इस समय जो हमारी क्लास चल रही है, इस समय आपको पटवारी के लिए योजना के 3 पार्ट मिल चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, इस नाम से प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको नाम मिलेगा पटवार करंट जी के नाम से प्ले लिस्ट है। उसमें आपको पटवार के लिए लगातार क्लासें मिल रही है। वो ग्राम सेवक में काम आएगी, आरएस में भी काम आएगी, कांस्टेबल में भी काम आएगी, ध्यान रखना, वनपाल वन रक्षक में भी काम आएगी, हर में। लेकिन हमारा फोकस पटवार है, इसलिए नाम स्पेशल हमने पोस्टर पे पटवार लिखा है। और कोई विद्यार्थी अगर हमारी पीडीएफ खरीदना चाहता है 2020 की और 21 की, वो पीडीएफ राजस्थान पुलिस, वनपाल वन रक्षक, पटवार, ग्राम सेवक सब में काम आएगी। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो संपर्क करें 8094496272। इस नंबर पे आपको 100 रुपए पे करने हैं। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, कोई भी व्यवस्था आपके पास है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इस नंबर पे 100 रुपए पे कर देना। और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको यानी पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें आपको योजना, पुरस्कार, खेल, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, ये सारी मिल जाएगी। कौन क्या, टोक्यो केयर, जितने मेरे पास मैटर तैयार है वो सारा मिल जाएगा, ताकि आप बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से 2020-21, क्योंकि पिछला एसआई देख लो, कृषि पर्यवेक्षक देख लो, कॉलेज लेक्चरर, एक भी क्वेश्चन राजस्थान करंट का बाहर नहीं है। सिर्फ मैं बात राजस्थान करंट पे ही करता हूं, ध्यान रखना। अगला, हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो नागौर जिले के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन संरक्षण अवार्ड दिया गया। राजस्थान में राज्य स्तरीय फिनटेक पार्क कहां स्थापित होगा? अभी मैंने बताया था, फिनटेक पार्क तो बनेगा जयपुर में, और फिनटेक जो यूनिवर्सिटी बनेगी वो जोधपुर के अंदर बनेगी। राजस्थान में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर वाटर पुलिस तैनात की जाएगी? हॉटस्पॉट का मतलब जहां ऐसा क्षेत्र है, जैसे जिले मसीता वाली हेड है, अलवर के अंदर सरिस्का है, माही बांध है, ठीक है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे पानी में डूबने का खतरा रहता है, तो वहां राज्य सरकार क्या करेगी? वाटर पुलिस तैनात करेगी स्पेशल, तो वो 10 जिलों में स्थापित करेगी। अब आपसे पूछे, राजस्थान का पहला पानी चोरी करने के मामले में थाना कहां स्थापित किया गया है? तो नोहर हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला साइबर पुलिस थाना कहां स्थापित किया गया है? तो वो जयपुर के अंदर है। और राजस्थान का पहला हाईटेक पुलिस थाना वो जोधपुर में स्थापित किया गया है। राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना कौन सी है? राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना कौन सी है? राजस्थान रोड विजन 2025। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया। ये क्लियर है कि विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है अभी, और मैं उसी संदर्भ में बात करूंगा। जल्द ही आपके लिए 2021 में जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हो ना, उनका एक फुल पावर वीडियो आने वाला है। इसके अलावा देखो कौन सा वीडियो आने वाला है, जल्द ही राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, फ्लैगशिप योजना बोले सरकार से कुछ भी हो जाए, उन योजनाओं पे फोकस रखेगी, और वो फ्लैगशिप योजना पेपर में पक्का आएगी। आरएस, पटवार, कोई भी एग्जाम है, इसका जल्द ही कल तक आपको वीडियो मिल जाएगा। राजस्थान सरकार की 27 फ्लैगशिप योजनाओं का कल 5 बजे इसी टाइम ये वीडियो मिलेगा। इतना जबरदस्त वीडियो है, समझ लो पेपर में हूबहू, अगर पूरा तथ्य खोल के बताऊंगा एकदम क्लियर। बस आप बने रहिए, लगातार निरंतर अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपका एग्जाम में गलत नहीं हो। और मैं कहता हूं क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं अगर आप निरंतर अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हो। तो रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान का तो चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया। राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये गोविंद सिंह डोटासरा, जो हमारे राजस्थान के माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा मंत्री हैं। लक्ष्मणगढ़ सीकर इनका विधानसभा क्षेत्र है। इन्हें कोरोना काल में स्माइल प्रोजेक्ट है, दूरदर्शन के माध्यम से या इनके माध्यम से जो प्रोजेक्ट चलाए गए कोरोना काल में बच्चों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इस कारण इन्हें लेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान से कितने खिलाड़ी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया? ये एसआई के अंदर क्वेश्चन आ गया अभी, और टोक्यो पे तो आई आएगा। राजस्थान से कितने खिलाड़ी है वो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो याद रखना, ये मुख्य की बात कर रहा है, ठीक है, कितने की बात कर रहा है? मुख्य 5 ही खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। वैसे 5 ऑप्शन में अगर 5 है, नहीं तो 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगर 4 ऑप्शन है, वैसे मुख्य रूप से 4 ही खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने? 4 खिलाड़ियों ने मुख्य रूप से भाग लिया था। मैं नाम बता देता हूं उनके, मुख्य 4 खिलाड़ी जिन्होंने मुख्य टॉपिक ओलंपिक में भाग लिया था। पूर्वी चंदेला निशानेबाज, दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाज, भावना जाट पैदल चाल और अर्जुन लाल जाट नौका, 4 ही खिलाड़ियों ने भाग लिया था। लेकिन ऑप्शन में 4 नहीं है, तो इसका 5 कर देना, लेकिन 4 ही उत्तर है, ठीक है, 4 ही खिलाड़ियों ने। और जो पैरा ओलंपिक है ना, उसमें राजस्थान के ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, जैसे देवेंद्र जाजरिया, सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप चौधरी,
कृष्णा नागर, श्याम सुंदर, अवनी लेकर, वहां इन्होंने 6 खिलाड़ियों ने भाग लिए थे और मुख्य ओलंपिक में 4 ही खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, 4 कर लेना इसका उत्तर। ग्रामीण राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया? और आपको बताया वर्तमान में ये जल्द ही अब अक्टूबर के लास्ट नवंबर में जयपुर के अंदर ग्रामीण खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके अंदर 6 गेम शामिल है, ये पेपर में पक्का आएगा। उपयुक्त सभी कबड्डी, क्रिकेट, शूटिंग, खो खो, बेसबॉल, फुटबॉल, 2 4 6, ये 6, ठीक है, यानी टोटल 6 जो है वो शामिल किए गए हैं। तो इसका उत्तर देखो, यहाँ क्वेश्चन अलग से पूछा है, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो याद रखना, इसमें शूटिंग बॉल और खो खो को शामिल किया गया। टोटल 6 खेल शामिल हो, मैं अलग से बता देता हूँ, ये नहीं है क्योंकि इसमें क्रिकेट शामिल नहीं है। ठीक है, शूटिंग और खो खो। अब देखिए कौन कौन से खेल है। एक तो कबड्डी को शामिल किया गया, कौन सा? कबड्डी को शामिल किया गया है। दूसरा खो खो को शामिल किया गया, यहां से क्वेश्चन पक्के आएंगे, ध्यान रखना। तीसरा टेनिस बॉल, टेनिस बॉल को शामिल किया गया है। चौथा शूटिंग को शामिल किया गया है। पांचवा वॉलीबॉल को शामिल किया गया, लिख लेना इनको, ये पेपर में इनसे पूछेंगे। और छठा हॉकी को। कबड्डी, खो खो, टेनिस, शूटिंग, वॉलीबॉल, हॉकी। और आपके क्षेत्र में जहां भी आप रह रहे हो, ग्रामीण ओलंपिक में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं बच्चों के, उनको खिलाने के लिए कौन कौन से खेल में भाग ले रहे हैं वह संपर्क कर लेना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। साथ में कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल, शूटिंग, वॉलीबॉल और हॉकी, ये 6 खेल है जो ग्रामीण ओलंपिक खेल के नाम से जो अभी चलेंगे उसमें शामिल है। पहले क्या है कि शूटिंग बॉल और खो खो शामिल नहीं था, 4 ही खेल शामिल थे, अब इनको शामिल किया गया है। राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित होगी? तो जोधपुर में होगी, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा जाएगा? भीलवाड़ा जिले का जो राजकीय महाविद्यालय है ना बिजोलिया, जो राजकीय महाविद्यालय, उसका नाम अब स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक के नाम पे रखा जाएगा, क्योंकि विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम भूप सिंह था और बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो विजय सिंह पथिक का होता है। पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस जिले से है? पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में जीता, ये झालावाड़ जिले की है। कहा कि झालावाड़। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एकलव्य और मीरा पुरस्कार के बारे में सत्य है। पुरस्कार का भी जल्दी आपके लिए वीडियो आने वाला है। यह पुरस्कार 10वीं और 12वीं कक्षा में राज्य व जिला स्तर पर टॉप रहने वाले छात्र छात्राओं को दिया जाता है, बिल्कुल सही है। एकलव्य पुरस्कार प्रथम छात्र को दिया जाता है और मीरा पुरस्कार प्रथम स्थान प्राप्त छात्रा को दिया जाता है, ये भी सही है। छात्र को तो 21,000 रुपए दिए जाते हैं और छात्राओं को 11,000 रुपए दिए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी सत्य है, इसको याद रखना ढंग से। एकलव्य छात्र को, मीरा पुरस्कार छात्रा को। एकलव्य में 21,000 रुपए, मीरा पुरस्कार में 11,000 रुपए दिए जाते हैं। 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30वां बिहारी पुरस्कार, ये बिहारी कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह थे ना आमेर के शासक, उनके दरबारी कवि थे। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? मोहन कृष्ण वर्मा, मोहन कृष्ण वोहरा को दिया जाएगा। इनकी जो रचना है वह तस्लीमा संघर्ष, उस साहित्य, संघर्ष और साहित्य, उसके लिए दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी के जन्म दिवस पर आयोजित राजस्थान इनोवेशन विजन, याद रखना, जिसका नाम रखा राजीव 2021 के मुख्य वक्ता के रूप में अतिथि कौन थे? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम पित्रोदा थे। कौन है? सैम पित्रोदा। क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में पूछा जाए। सोजत की मेहंदी को जीआई टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान कौन सा उत्पाद बना है? सोजत पाली की मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग दे दिया गया है भी, क्योंकि अब इसे बिना मिलावट के पूरे विश्व में कहीं भी बेचा जा सकता है। जिसको भी जीआई टैग मिलेगा मतलब विश्व प्रसिद्धि हो चुकी है, उसकी लोगो सहित उत्पाद हो गया। ये 16वां उत्पाद है राजस्थान का जिसको जीआई टैग मिला है। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी राजवीर सिंह भाटी फीबा वर्ल्ड कप, ये फीबा है, फीबा वर्ल्ड कप 2023 जो बेंगलुरु में आयोजित होगा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? राजवीर सिंह भाटी फीबा वर्ल्ड कप 2023 में खेलेंगे, इनका संबंध बीकानेर जिले से है। और ये बास्केटबॉल अकेडमी है ना अपनी जैसलमेर, वहां इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, ये याद रखना। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर, अब मैं बार बार ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अगस्त महीने में कहानी बस राजीव गांधी की चली थी और नवंबर में देख लेना, आगे नवंबर का महीने आएगा ना उसमें सारी इंदिरा गांधी की चलेगी, क्योंकि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है, 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है और फिर 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इनके जन्म दिवस पर ये घोषणा ही होती है, अब क्या करें, और पेपर में आते हैं, अब क्या इलाज। सद्भावना दिवस पर किन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो याद रखना, दोनों ही, मुख्यमंत्री राज किसान साथी पोर्टल और आई स्टार्ट वर्चुअल
इंक्यूबेशन प्रोग्राम, ये 2 पोर्टल लॉन्च किए गए। अभी इनको लॉन्च किया, इन पे है पता नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं है। राजस्थान क्रिकेट संघ की चयन समिति की घोषणा की गई है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो राजस्थान क्रिकेट संघ चयन समिति की घोषणा है वो की गई है। तो इसमें सीनियर चयन समिति का चेयरमैन बनाया विलास जोशी को, यानी चयन समिति का मतलब जो खिलाड़ियों को चयन करती है। जूनियर चयन समिति बनाई है देवेंद्र पाल सिंह को बनाया चेयरमैन, और महिला चयन समिति बनाई है गंगोत्री चौहान। उपयुक्त सभी सत्य है। और ध्यान रखना, आरसीए के जो अध्यक्ष है वो वैभव गहलोत है। वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है? देखो, पूरे भारत में राजस्थान नंबर 1 पर है, और पूरे राजस्थान में टॉप पे जोधपुर है। पहला स्थान जोधपुर का है, दूसरा जैसलमेर का है, तीसरा बीकानेर का है, चौथा पाली का है, भीलवाड़ा का है, पांचवा पाली का है। इतना और बता देता हूँ। और जोधपुर जिसको हम कहते हैं ना सूर्य नगरी, सबसे ज्यादा, क्योंकि दिन के अंदर सूर्य है वो एकदम सीधा किस पे आ रहा है? जोधपुर पे, इसलिए सबसे ज्यादा संभावना है ना वो जोधपुर में सौर ऊर्जा की, और वर्तमान में प्रथम स्थान पे भी चल रहा है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का नया मुख्य खेल अधिकारी चुना गया है? इसे नया मुख्य खेल अधिकारी, तो वीरेंद्र पुनिया को, जो कृष्णा पुनिया विधायक है ना वर्तमान में कांग्रेस की, उनके पति हैं वीरेंद्र पुनिया। अगला देखिए, थोड़ा स्पीड से लूंगा क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास खूब है, पिछले 3 महीने का है। अगला जल्द ही आप एक 6 महीने का वीडियो आपका डाला हुआ है, जनवरी से जून, विद्यार्थी देख लेना, उसमें से क्वेश्चन पक्के आएंगे। 1,70,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, तो आप भी देखना, फायदा उठाना। इससे पहले 3 मंथ का वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। जल्द ही आपके लिए और भी वीडियो, ये फ्लैगशिप योजना जल्द आने वाली है। 5 बजे हमारी जो ये क्लास आती है उसको अटेंड करते रहना सारे विद्यार्थी। सुबह 7 बजे करंट आती है, वो तो फिक्स ही है, सदाबहार नग में है, वो तो 7 बजे आती है, कई बार 7:15 पे आ जाती है। और 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की टेस्ट की 50 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जुड़े रहिए, मस्त रहिए, निरंतर पढ़िए, अच्छा खाइए पिए, अच्छा सोइए, बिना टेंशन के पढ़िए, सिलेक्शन फिर होगा। ज्यादा दिमाग में प्रेशर करोगे, अच्छा करोगे तो सिलेक्शन नहीं। याद रखना, राजस्थान के मुख्य खेल अधिकारी पता लगे आपको हमारी क्लासों का, इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे। अगला, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बेटी बचा लो और बेटी पढ़ा लो, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। इसमें आपको पता है हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, इसलिए वहां से शुरुआत की गई, और ये क्रेज चल गया पूरे राज्यों में, देश में की ब्रांड एम्बेसडर बनाने का। तो हमारी वर्तमान में राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेकरा। राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? पक्का क्वेश्चन आएगा क्योंकि आ चुका है प्रश्न। मैं हर एक पेपर से राजस्थान के वैकेंसी वाकिफ रहता हूं कि किस में कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान जीके का है, इसलिए बार बार मेरे अनुभव आपके सामने दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन वहां आया था और कैसे आएगा। तीसरा सैनिक स्कूल अलवर में स्थापित होगा। पहला चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा झुंझुनू में है, और तीसरा अलवर में प्रस्तावित कर दिया है। मेघावी छात्र स्कूटी योजना में आवेदन के लिए छात्रा को 10वीं और 12वीं में न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक प्राप्त होना चाहिए? ये शिक्षा के क्षेत्र में क्वेश्चन आजकल नॉर्मल से क्वेश्चन पूछने लगे। 75%, 72 में वन महोत्सव की शुरुआत के साथ घर घर औषधि योजना का शुभारंभ। घर घर औषधि योजना का मतलब है हर पंचायत के घरों में तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी, अश्वमेघा, कालमेघ, इनके पौधे उपलब्ध, और गिलोय के बेल के पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। ध्यान रखना, घर घर औषधि योजना, ये पौधे दिए जा रहे हैं, दे चुके हैं, 3 चरणों में देंगे। ध्यान रखना, एक चरण पूरा हो चुका है, जिसको मिला नहीं मिला वो आपकी सिरदर्दी है। तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 से हो चुकी है। प्रदेश का पहला सोलर सिस्टम इंस्टॉल व कनेक्ट करने का प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में कहां खोला जाएगा? तो ये बीकानेर के अंदर खोला जाएगा। किसका सिस्टम इंस्टॉल? सोलर सिस्टम, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार राजस्थान काम कर रहा है, इसलिए टॉप पे है राजस्थान, ये भी आपको पता होगा। अक्षय ऊर्जा निगम नोडल एजेंसी के रूप में ये काम कर रही है। यूजीसी की रिपोर्ट में राजस्थान के कौन से जिले वो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं माने गए? भाई राजस्थान में 33 जिले ना, उसमें 30 जिले तो पिछड़े हुए माने गए। कितने? 30 तो पिछड़े माने गए। 3 ऐसे जिले हैं जो पिछड़े नहीं है, वो है जयपुर, कोटा और प्रतापगढ़। 33 में से 30 पिछड़े, 3 ही सही है, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़। अगला, प्रदेश में बेहतर निवेश और रोजगार के अवसर खोलने के लिए उद्योग विभाग ने निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत किस जिले से की है? निर्यातक बनो, यानी राजस्थान ने कहा है अरे क्या रोज रोज आप खरीदते हो, खुद बेचने वाले बनो, खुद बेचने वाले बनो, हम आपको अवसर देते हैं। चलिए, सरकार ने बहुत सारी योजना चला रखी है कि आप उद्योग लगाओ, हम सब्सिडी देंगे,
हम आपसे ऋण नहीं लेंगे, आपसे कुछ नहीं लेंगे, आपका कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप निर्यातक मिशन शुरुआत जयपुर से हो चुकी है। प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना और जीएचएस यानी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब से हुई है? बहुत खास है भाई। केंद्र सरकार ने ये योजना चला रखी है अपने नाम से। सी यहाँ पे आ जाएगा, CGHS चला रखी है राजस्थान केंद्र सरकार ने। राजस्थान सरकार ने कहा हम आपसे कम थोड़ी है। इन्होंने 1 जुलाई 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई और इसको जो विभाग संभाला है, नोडल एजेंसी, वो कॉनफेड को दिया है। कॉनफेड जो विभाग है ना, संस्था है, उसको कह दिया आप संभालो, कैसे दवाइयां वितरित करनी है, कैसे ये कर्मचारियों के लिए है, पूर्व विधायक विधायक ये है ना, पेंशन करता इनके लिए कि आप ये संभालो आप, ठीक है। और फिर देखते हैं केंद्र सरकार हमारा कितना मुकाबला, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अक्सर अशोक गहलोत जी की प्रशंसा करते हैं ऐसी योजनाओं के लिए। हाल ही में उदयपुर का आदिवासी गांव निचला गांव मंडवा चर्चा में, बता चुका हूं मैं पहले पर्सन। मंडवा नाम है, निचला नहीं है, नीचे नहीं है, निचला मंडवा गांव है, आदिवासी गांव। वो किसके लिए चर्चा में है ये ध्यान रखना, किस लिए चर्चा में है? बांस उत्पादन के लिए ऑपरेशन बोल्ड लॉन्च किया क्या? वो बांस उत्पादन के लिए ऑपरेशन बोल्ड। ये देखिए विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चोप गांव जो जयपुर में बन रहा है, राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव। कमेंट करके बताओगे मुझे, बहुत बार बता चुका मैं, प्रदेश का पहला ओडीएफ ग्राम। देखते हैं कितने विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए और लगन से के साथ पढ़ रहे हैं, वो तो इसका उत्तर दे देंगे, बाकी नहीं देंगे। किस गांव की कृषि मंडी में मिनी फूड पार्क की स्थापना की गई है? बाड़मेर की गांव की मंडी में स्थापित किया गया। ये मुझे कमेंट करके बताओगे, मुझे तो पता है, ठीक है, मैं तो पढ़ा पढ़ा के गूंगा हो चुका हूं, इतने क्वेश्चन है, लेकिन आप कितने कमेंट में जवाब देते हैं मुझे पता। 5 सितंबर को राजस्थान के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया? बहुत बड़ी बात, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 3 शिक्षक, ध्यान रखना, अब 2 नहीं 3 हो गए। सरकार ने पहले 2 की घोषणा की थी, बोले 3 को देंगे। दीपक जोशी बीकानेर से साइंस के टीचर है, जयसिंह धनखड़ झुंझुनू के टीचर है। इतने खास टीचर पीटीआई है, शारीरिक शिक्षक है जिन्होंने देश विदेश में इनके खिलाड़ी खेलते हैं। तीसरा नाम आता है अचला वर्मा का, इनको भी ध्यान रखना, ये झुंझुनू जिले की, ये भी बिरला बालिका विद्यापीठ झुंझुनू की अध्यापिका है, इन्हें भी पुरस्कार। 3 राष्ट्रीय शिक्षक, लेकिन पिछले साल हमारे राजस्थान में एक ही अध्यापिका को शिक्षक पुरस्कार मिला था, वो थी गीता कुमारी बाड़मेर। अगला देखिए, राज्य में गीता कुमारी पे फिल्म बनी हुई है, आपने देखा होगा, बहुत ही शानदार फिल्म है, जिसने नहीं देखी जरूर देखना। राज्य में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो भूमि विकास बैंक है, जो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं, दीर्घकालीन ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की है? तो सरकार ने कहा 5% की। निम्नलिखित में से किस राज्य को वन धन योजना के अंतर्गत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है? वन धन योजना के अंतर्गत ये हमारा राजस्थान। कौन सा? अब याद रखना, वन धन की बात आई है तो हमारे राजस्थान के वर्तमान राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से जुड़ी उड़ान योजना कब से शुरू की जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था कि अगस्त महीना तो राजीव गांधी के नाम पे गया, सितंबर महीना परीक्षाओं के नाम पे गया, और अब नवंबर महीना ना इंदिरा गांधी के नाम पे जाएगा। तो उड़ान योजना 19 नवंबर 2021 को श्रीमती भारत रत्न राजस्थान की, हमारे सॉरी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्म तिथि आएगी 19 नवंबर को, उस दिन इस उड़ान योजना की शुरुआत होगी। फिर हम उड़ान उड़ान करते हुए फिर इसकी बात करेंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे आपको क्लास जो मिलती है ना राजस्थान करंट अफेयर्स की, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उस क्लास को अटेंड कर लेना रोज डेली, चाय के प्याले के साथ मिलती है, ये बहुत खास है आपके लिए। कर चोरी की सूचना देने वाले मुखबिर प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये जो कर चोरी करते हैं ना, कर चोरी, ठीक है, उनको अगर कोई बताता है, मुखबिर का मतलब कोई गवाही बनता है भी इसने कर चोरी की है, ये कर नहीं दे रहा, तो सरकार उसे 1 लाख रुपए दे देगी। कितने? 1 लाख रुपए दे, ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, 1 लाख। ये अभी बजट 2021 में घोषणा किया। दूसरा बता देता हूँ, जरूरी नहीं कि 1 लाख रुपए, 1 लाख से स्टार्ट होता है, 25 लाख तक का की राशि दी जा सकती है। वो कर पे है, कितने कर की जानकारी देता है, तो 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की राशि है इसके अंदर, लेकिन आपको उत्तर क्या करना है? 1 लाख। प्रदेश में हथकढ़ शराब, बड़े खुश हो जाते हैं कि तो हथकढ़ शराब पीते हैं ना, हथकढ़ हाथों से निकाली हुई, बनाने में लिप्त परिवारों को किस कार्य से विमुख करने का पुनर्वास करने हेतु इसका गठन किया जाएगा। यानी जो हथकढ़ शराब बनाते हैं ना, उन लोगों को इस क्षेत्र से छोड़ा जाए, उनको ये काम छोड़ के खुद कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, सब रोजगार के लिए कोई अच्छा काम दिया जाएगा। उसके लिए सरकार ने एक नवजीवन कोष का गठन किया है, नवजीवन कोष का गठन किया है। और ये हथकढ़ शराब छुड़ाने के लिए एक योजना चलाई गई है, नवजीवन योजना 2019, इसके तहत इस कोष का गठन किया गया है।
मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता? मिसेज हिमाद्री भटनागर ने। और मिस राजस्थान पूछे खुशी अजवानी। राजस्थान में नशा मुक्ति से जुड़ी नवजीवन योजना में अब किसे शामिल किया? आगे ना, देखो तीन चीजें याद रखनी है। हथकड़ जो शराब निकालते हैं या नशा जो करते हैं या नशे से संबंधित जितने भी परिवार लिप्त हैं उनको उस क्षेत्र से हटाकर नया काम देने के लिए नवजीवन योजना 2009 में स्थापित हुई थी। ठीक है। इसी के तहत बजट 2021 में घोषणा की थी कि एक नवजीवन कोष बनाया जाएगा, इनके लिए अलग राशि प्रस्तावित होगी। और तीसरा, अब सरकार ने कहा है कि उनको हथकड़ शराब वगैरह निकालते हैं ना, ये नशे में लिप्त है, उन लोगों को कौशल प्रशिक्षण देके हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे, सब रोजगार अच्छा काम देंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में कृषि महाविद्यालय का वर्चुअल किया था? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, डूंगरपुर में किया। हाल ही में 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड के लिए किसे चुना गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्द ही इसी टाइम 5 बजे आपके लिए क्लास आने वाली है। कौन सी? राजस्थान की पुरस्कार, वो देख लेना। 5 बजे की क्लास मत छोड़ना और सुबह 7 बजे की क्लास मत छोड़ना और शाम 9 बजे की क्लास मत छोड़ना। बेड़ा पार हो जाएगा। और बेड़ा पार कब होगा? हमारा काम है दिशा देना, पढ़ना आपका काम है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे 100 क्वेश्चन है ना वीडियो में, पहला दूसरा और 5 क्वेश्चन देखते हैं, फिर सीधा 50 में देख ले, या फिर स्पीड कर लेते हैं 2 पे स्पीड की और 10 मिनट में देख के होते हैं। ध्यान रखना, जो ऐसा काम करता है ना, ऐसी हरकतें करता है, जो 2 पे 1.5 पे करके देखता है, ठीक है, चलो 1.5 पे या 1.25 पे चलो बात है, 2 पे करके देखता है ना, वो मूर्ख मानूंगा मैं। क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि आप इतने स्पीड से देख रहे हो, क्वेश्चन सही कर दोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। आप जो मैं तथ्य बता रहा हूं ना, वो अगर नहीं पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो बढ़िया तरीके से पूरी चीज को मन लगन से पढ़ेगा, उसका नहीं। तो अगर मेरे सामने इतने बढ़िया उदाहरण है, जो मेहनत करेगा ना सच्चे मन से, वो सरकारी नौकरी लगेगा। एक ही दिमाग में रखना, लगेगा तो लगेगा, पॉजिटिव है। दिमाग में एक ही रखना, भी पटवारी लगना है तो लग गए, ग्राम सेवक, आरएस, फिर पेपर पास होगा। ऐसे बैठ गए ना कोई इस पास में से बड़े बड़े, अरे यार क्या है, पेपर तो बिकते हैं, पेपर लीक होते हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अगर ये दिमाग में चलने लग गया ना, कभी कामयाब नहीं होगा। एक ही ध्यान रखना, चाहे पेपर लीक हो चाहे हो, मुझे मेरी सीट चाहिए, मैं तैयारी करूंगा और मैं सिलेक्शन होगा, तब जाके सिलेक्शन होता है। ऐसे किसी से सुन ली कि आज पेपर है, एक तो सोशल मीडिया को छोड़ दो, सोशल मीडिया से जितना पास में रहोगे उतने भ्रमित होगे और आपका सिलेक्शन से दूर जाओगे। बस पढ़ना है, दिमाग में रखना है कि मुझे लगना है तो लगना ही है, चाहे पेपर कितना ही, चाहे मान लो 5,000 सीट है, उसमें चाहे 2,000 सीटें बिके, मैं 3,000 में से ही दूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा ना, फिर पेपर पास करोगे। तो हाल ही में मथुरा दास माथुर अवार्ड उपयुक्त सभी सीनियर वर्ग में रवि बिश्नोई को और जूनियर वर्ग में अमन सिंह शेखावत को दिया गया। और ये मथुरा दास माथुर राजस्थान में क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजस्थान प्रतिपूरक नवीनीकरण हेतु स्थापित केम्पा फंड की मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? ई ग्रीनविच पोर्टल लॉन्च किया गया। ध्यान रखना, ई ग्रीनविच पोर्टल किससे संबंधित है? वनीकरण हेतु है। राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक, ये पुस्तक मैं कह रहा था, इस पुस्तक का नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? एम वेंकैया नायडू, जो हमारे राजस्थान के दौरे पर थे, हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। देखिए, कलराज मिश्र जी राजस्थान के 21वें राज्यपाल है। इनकी 2 पुस्तक आ चुकी है। एक इससे पहले पुस्तक थी भारत में उद्यमिता, और ये पेपर में आ चुकी है। ध्यान रखना, पेपर में आ चुकी है 2020 के, एक फिक्स है, याद ही रखना, पेपर में पक्की आएगी। ये तो अब आएगी। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र कलराज मिश्र की है, जो हमारे राजस्थान के प्रथम राज्य के नागरिक होते हैं, तो इनकी पुस्तक पेपर में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। राजस्थान से भाजपा राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह यादव को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राजस्थान से भाजपा राज्यसभा सांसद है भूपेंद्र यादव, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। क्या पद दिया गया है? याद रखना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम व रोजगार मंत्रालय दिया गया है। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन और श्रम रोजगार मंत्रालय दोनों। ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का 22 सितंबर को पेपर हुआ है, उसमें आ गया। तो ए व बी दोनों उत्तर देगा। यानी कौन से पद है? एक तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है, और एक श्रम व रोजगार मंत्रालय, दोनों ही पद भूपेंद्र यादव के पास है। और एक और याद रखना, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव को रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देगा। इनका संबंध भी राजस्थान से। अब दोनों में कंफ्यूज है, अब मैं आपको क्लियर करता हूं। अब देखिए सिस्टम क्या है, कई बार कंफ्यूज ये हो रही है कि अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव, इनमें कंफ्यूजन क्या है? देखो, भूपेंद्र यादव जी है ना, जो भूपेंद्र यादव जी, ये कहा, अब इनका ध्यान रखना, भूपेंद्र अश्विनी वैष्णव है, इनका जन्म पाली में हुआ था। अश्विनी वैष्णव का जन्म पाली में हुआ था, और ये उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। कहां से? उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। और ये भूपेंद्र यादव है, ये राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। जो
भूपेंद्र यादव कौन है? राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना दोनों में, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाती है। अगला, एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमबीएम ये, ठीक है, अभी कॉलेज, ये पहले कॉलेज था जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, उसके दिन अब इसको विश्वविद्यालय बना दिया गया है, ठीक है, मनीराम बागड़, ठीक है, मेमोरियल इंजीनियर विश्वविद्यालय बना दिया। इसके पहले कुलपति प्रोफेसर अजय शर्मा बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में समता पीपल वन योजना के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे? 10,000 लगाए जाएंगे। विधान रखना। 29 अगस्त 2021 से प्रदेश की पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के अंदर राज्य के जो मुख्य धार्मिक स्थल है उनको जोड़ने के लिए पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत जो वर्तमान 15वें विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने स्टार्ट कर दी। ये नाथ द्वारा कुंभलगढ़ और जैसे उदयपुर, इनके धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा, जोड़ दिया गया है, शुरुआत भी हो चुकी है। राजस्थान के खिलाड़ी मोनिका पटेल का संबंध किस खेल से है? याद रखना, राजस्थान की खिलाड़ी मोनिका पटेल पाली जिले से संबंध है, क्रिकेट से है। इसके अलावा प्रिया पूनिया, ये ध्यान रखना, चूरू जिले से है। इनके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मिताली राज का संबंध जोधपुर से है, जो इंडिया टीम में खेलती है। राजस्थान के किस स्थान को विश्व विरासत का 200वां क्रेटर घोषित किया गया है? तो राजस्थान का जो क्रेटर है वो 200वां रामगढ़ है, बारावाड़ा घोषित किया गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो बेरोजगारी में राजस्थान है ना, हरियाणा के बाद दूसरे स्थान पे है, यानी 26% बेरोजगारी आंकी गई है। एचडीएफसी बैंक द्वारा मुहैया बंद रखो अभियान राजस्थान के किस जिले में लॉन्च किया गया है? तो ये जोधपुर में ना एचडीएफसी बैंक ने कहा है मुहैया बंद रखो अभियान, क्योंकि साइबर क्राइम इतने बढ़ रहे हैं कि अपने खाते का लेखा जोखा मत किसी को दो, न तो ओटीपी बताओ, न आधार कार्ड वगैरह जितने भी है, बस ध्यान रखो, अपने खाते को सुरक्षित रखो, क्योंकि साइबर साइबर सिस्टम इतना चल चुका है कि लोग साइबर अटैक करते हैं और खाते के खाते में पैसे उड़ा देते हैं, कोई 2-4 जितने होते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा करोगे ना तो कितना जुर्माना लगेगा? आप देखो, विद्यार्थी बड़े खुश होते हैं कि हमारी अब रोडवेज में किराया नहीं लगता, निःशुल्क। जब भी पेपर देने जाते हैं तो सरकार ने ये भी काम कर दिया, अगर बिना टिकट पाएंगे ना, यानी परीक्षा के अलावा जो टाइम देते हैं उसके अलावा, तो 2,000 रुपये है। और ध्यान रखना, जो विद्यार्थी पेपर देने जाते हैं उनको भी टिकट लेनी होती है, वो 0 की टिकट देता है, प्रवेश पत्र दिखाना होता है, वो अपना जो कनेक्टर होता है वो प्रवेश पत्र लेता है, आधार कार्ड के नंबर लेता है। ध्यान रखना, कहीं वैसे ही बैठ जाओ तो 2,000 रुपये जुर्माना लग जाएगा। टिकट लेनी है चाहे वो 0 की हो, टिकट हाथ में होनी चाहिए। राजस्थान में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 20 से 26 सितंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा वाणिज्य सप्ताह। और फिर बता देता हूं आपको, हमारी 2020 और 21 की करंट अफेयर्स की, राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 8094496272, दोबारा लिख देता हूँ, 8094496272, इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपये चार्ज है हमारा, इस नंबर पे 100 रुपये पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे ये पीडीएफ प्राप्त कीजिए सारी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट देखो, हर चीज आपको फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही है, बस ये इतना छोटा सा चार्ज है ताकि हम हर एक चीज को कंटेन कर सके। इसका जो खर्चा जो हमारा आता है उसको उपलब्ध होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर 100 रुपये, तो भाई 100 रुपये देखो, हर एक चीज फ्री में उपलब्ध हो रही है। यूट्यूब पे आपका एक पैसा नहीं लगता, लेकिन ये 100 रुपये का छोटा सा ही आपके लिए हम हेल्प मान सकते हैं, जो पीडीएफ आपको प्राप्त होती है, ताकि हम हमारे जो खर्चे हैं, जो सिस्टम है, उसको पूरा कर सकें। तो आप सभी का सहयोग होना चाहिए, क्योंकि आप सभी का आशीर्वाद, सपोर्ट, स्नेह, प्यार ही हमें वीडियो के लिए प्रेरित करता है। बाकी देखिए कितनी मेहनत एक वीडियो में लगती है, आप सोच नहीं सकते उस वीडियो को बनाने में क्या होता है। अगर कोई विद्यार्थी सोचता है तो वो एक अच्छे तरीके से काम कर पाता है। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया? तो देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन खुद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया, राष्ट्र NH 925A पर, 925A पर। ये उत्तर दोनों ये एक ही है, ठीक है, एक जैसे ही है दोनों, कोई मान लेना। वारंगल में आयोजित नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में मंजू बाला ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? स्वर्ण पदक जीता है मंजू बाला ने वारंगल तेलंगाना में, किसमें? ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में, हेमर थ्रो इनका खेल है। उत्खनन कैडर की पहली महिला इंजीनियरिंग शिवानी मीणा जो खुली खदान में काम करेगी, इनका संबंध किस राज्य से? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये पेपर में पक्का आएगा। इसका उत्तर है राजस्थान से। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट बनाने की, ये क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आ चुका है आपके कॉलेज लेक्चर में। बस याद रखना कि सूखा कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसको हरा भरा करना है।
राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के अंतर्गत कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? देखो, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना स्थल पर किसी व्यक्ति की जान बचाता है और तुरंत प्रभाव से उसको हॉस्पिटल पहुंचा देता है, तो सरकार उसे क्या करेगी? 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। तो ध्यान रखना, 5,000 रुपए। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राशि को बढ़ाकर कितना देंगे? अब जो विधायक है ना, उनको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे अपने क्षेत्रीय विकास के लिए। पहले कितने मिलते थे? 2 करोड़ मिलते थे, अब संसद के बराबर देने लगे। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, इसमें कितने खेल शामिल होंगे? 6 होंगे। मैंने 6 के 6 बता दिया। अगर किसी विद्यार्थी ने पूरा ढंग से पिछले 90% देखे हैं तो उसमें 6 के 6 लिख के भेज देना, मुझे कमेंट करके जरूर भेजना ताकि आपको याद रहे। और मैं पीछे बता चुका हूं आपको, जितने भी ना हॉकी के, कबड्डी के, शूटिंग के, वो सारे यहाँ लिख देना। राजस्थान से वर्ष 2020-21 के दौरान कितने करोड़ का निर्यात कारोबार हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 52,764.31 करोड़ हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत 2021-22 के लिए गठित जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मतलब जनलेखा समिति हर साल विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के लिए समितियां बनती है, उसमें जनलेखा समिति है गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया। पहले भी गुलाब चंद कटारिया थे, अब भी। नियम समिति के सीपी जोशी, प्राकलन क, प्राकलन ख, संचालन समिति ये सारी बनाई हुई है। मैं रोज सुबह 7 बजे करंट की क्लास आती है ना, उसमें मैंने दिया हुआ है। और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, हमारा टेलीग्राम नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लिख लेना। इनकी पीडीएफ, कोई भी सूचना, लिंक सब वहां प्राप्त होते हैं। पूरे राजस्थान से एकमात्र सीएमएचओ जिन्हें कोरोना काल में सबसे बेहतरीन काम करने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला, उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी को पूरे कोरोना काल में एक ही मात्र पूरे राजस्थान में सीएमएचओ चुने गए जिन्होंने बेहतरीन कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वाधीनता दिवस पर राजस्थान के किन 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है? तो ध्यान रखना, अशोक कुमार राठौड़ और बिज्जू जोसफ, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला चाइना क्ले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेपर में सीधा आ जाएगा खनिज का, कि चाइना क्ले के लिए नागौर जाना जाता है। कोरोना महामारी में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान में जन जागरूकता के लिए किसे डीजीपी डिस्क अवार्ड प्रदान किया गया? ये दिया गया राम कुमार कसबा को। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत 2020-21 के लिए पर्यावरण संबंधी नियम का अध्यक्ष किसे बनाया गया? श्रीमती मंजू देवी को। और मैं ये सारे क्वेश्चन अपडेट करवा दूंगा, चिंता मत करना। 5 बजे की क्लास देखते रहना, सारा करंट क्लियर हो जाएगा बस। 2022-21 की रैंकिंग में राजस्थान निर्यात और देश में हिस्सेदारी में किस स्थान पे है? तो 2021 में, ये 20-21 की जो रैंकिंग आई है ना, राजस्थान के निर्यात में और देश की हिस्सेदारी में, उसमें राजस्थान को 12वां स्थान है मिला है। भारतीय सेना की पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ स्थापित होगा? ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है पश्चिमी थिएटर कमान की? इसमें वायुसेना, जो वायुसेना है हमारी, जल सेना, थल सेना, तीनों मिलकर काम करेगी। और आज आपको पता है 8 अक्टूबर है, वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर। किस आईआईटी संस्थान ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के लिए कम कीमत पर जल शुद्धिकरण और शोधन इकाइयां विकसित की है? तो हमारे राजस्थान में तो आईआईटी एक ही है, आईआईटी जोधपुर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर स्विता पुनिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध है हनुमानगढ़ से, ध्यान रखना। और अभी मैंने क्वेश्चन बताया, वैसे हरियाणा में रह रहे, इनका जन्म हनुमानगढ़ में होता। आज सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने ये बताया था, सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, तो इस गोलकीपर स्विता पुनिया को महिला गोलकीपर, श्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला है अंतरराष्ट्रीय। मुख्यमंत्री लोक कलाकार आर्थिक सहायता योजना 2021 के तहत कितनी राशि दी जाएगी? यानी कोई मुख्यमंत्री लोक कलाकार सहायता, ये कोरोना काल की वजह से 5,000 रुपए। राजस्थान में नाबालिग भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये पुलिस आयुक्त जोधपुर के द्वारा, कि नाबालिग भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान है ना, ये चलाया जा रहा है ताकि जो भी बच्चे हैं कि उनके हाथ में कलम होनी चाहिए, न कि कटोरा होना चाहिए। राज्य की पहली महिला डीजी बनने का गौरव क्या प्राप्त हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अब इनकी केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो चुकी है। ये राज्य की पहली महिला डीजी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है नीना सिंह को। हालांकि अब केंद्र में सीआईएस की, इन्हें केडर की, अब कोई वो डीजी वगैरह ये वो पद दे दिया अलग, ठीक है, ये ध्यान रखना। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड एलिवेटेड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की राजस्थान में लंबाई कितनी होगी? दिल्ली से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलने वाली है, टोटल उसकी 886 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में 658 किलोमीटर, लगभग 75%। नजारा आ जाएगा बुलेट ट्रेन का। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर
विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में किया गया? तो ये कोट्टा में किया गया, रानेरा नामक स्थान पे, रानपुरा या रानेरा वहां पे है। राज्य में पहली बार किन पर्यटक स्थलों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा है? मैंने बताया था ना, पायलट प्रोजेक्ट के तौर का मतलब होता है इसमें ट्राई की जाती है कि अगर यहाँ पे कामयाब रहता है तो फिर दूसरी जगह, तो उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ के अंदर। जाहोता ग्राम को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित किया गया, ये किस जिले में? क्वेश्चन आ गया ना, पीछे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, यह क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने उसका उत्तर नहीं बताया था। राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित किया गया जाहोता ग्राम, ये जयपुर में है। अब जिसने ढंग से देखा है, पूरा वीडियो देख रहा है ना, उसके तो कहानी सारी समझ में आ रही है। और जो बीच में इसमें से देखता है, बीच में व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम और फेसबुक चलाने लग जाता है ना, वो कहानी गोल है, वो गोल ही रहेगा, सदा ध्यान रखना। ग्राम पंचायत बांद्रा में, और ये क्वेश्चन भी मैंने वहां दिया था कि कृषि उपज मंडी में मिनी फूड पार्क बनाने के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव दिया किस जिले में? मैंने कहा था ना मिनी फूड पार्क बाड़मेर में, ये बांद्रा है, वो बांद्रा बाड़मेर में। अगला, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, याद रखना। राजस्थान में हाथियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने हाथी गांव के प्रत्येक हाथी हेतु 1500 प्रतिदिन राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की है, किस जिले में है? तो अमेर, जयपुर में, कुंडा ग्राम में है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में सोलर संयंत्र स्थापित करेगा? पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? आज तक राज्य की जो विद्युत नियामक जो सार्वजनिक कंपनी है ना, ये ताप विद्युत पर काम करती थी, अब सोलर संयंत्र भी, सौर ऊर्जा के संयंत्र में भी काम करेगी। पहला ऐसा संयंत्र होगा जो सार्वजनिक होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर होगा। स्पेशल, सार्वजनिक का मतलब है स्पेशल, जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है ना, वो स्थापित करेगा। वैसे तो समय का होगा खुद का। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 के लिए राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना अजमेर में की जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपर में पूछा जाएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा रिसर्च प्रोजेक्ट राजस्थान में कहां स्थापित किया गया है? पहला सौर ऊर्जा रिसर्च प्रोजेक्ट है वो आबू रोड, सिरोही में स्थापित किया गया है। बायोडीजल डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? बायोडीजल डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान बना है, और इसकी शुरुआत याद रखना जोधपुर में, तो इसके रिटेलर भी स्थापित है। हाल ही में राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हरीश धनके। और फुटबॉल के कौन है? ओलंपिक संघ के कौन है? ये सारा मैंने वीडियो दे दिया, राजस्थान में कौन क्या, अक्टूबर 2021 तक की रिपोर्ट उसमें देख लेना, दे दिया, देख लेना। आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को देश की पहली बालक बालिका, प्रदेश की राजस्थान की बालक बालिका जनजातीय हॉकी एकेडमी तो युद्धपुर में स्थापित है, मैं आपको बता चुका हूं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट 11 से 15 अगस्त को चलाया गया, तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 1070 किलोमीटर है, उस पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ काम कर रही है। पुस्तक कला को जीआई टैग दिलाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है, यह किस जिले में? तो जीआई टैग देने के लिए बीकानेर का पुस्तक कला है। और हाल ही में जीआई टैग किसको मिल चुका है? जो जीआई टैग है वो अपनी सोजत मेहंदी है ना, वो पाली की, वो मिल चुका है। टोटल 16 उत्पाद को मिल चुका है, या लोगो और उत्पाद को, वो मैं आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ 7 बजे वाली करंट आप जरूरी नहीं है कि 7 बजे देखो, आप पूरे दिन में कभी देख सकते हो, लेकिन आती सुबह 7 बजे, इसलिए वो ज्वाइन जरूर करना, वो बहुत खास है आपके लिए। प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ोतरी हुई है? याद रखना, 2019 में हुई थी मजदूरी, अब 2021 में फिर बढ़ोतरी हो चुकी है, 27 रुपए हो चुकी है, जोड़ लेना सभी में 27। और इस समय जो हमारी क्लास आती है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। प्रदेश में किस जिले में राशन कार्ड की जगह संपूर्ण जन आधार कार्ड लागू होगा? यानी राशन कार्ड वगैरह की कुछ जरूरत नहीं होगी, सीधा जन आधार कार्ड। इसकी शुरुआत जयपुर से हो सके, उसके बाद में पूरे जिलों में होगी। ठीक है, इसको याद रखना। अगला, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भावना जाट का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भावना जाट, तो भावना जाट रेल मगरा राजसमंद की है, और जल्द ही टोक्यो के लिए एक वीडियो अलग से आने वाला है। एक टोक्यो का आ गया, राजस्थान के संदर्भ में आ गया, इंडिया के संदर्भ में एक वीडियो आने वाला है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? ये एसआई के अंदर पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है? तो 25 में हुई है, 8 में है, 25 में हुई है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 33। परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू है? परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए
राजस्थान में कौन सी नीति लागू है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान आयुष नीति 2021। कौन सी? राजस्थान आयुष नीति 2021। राजस्थान के चिकित्सा, स्वास्थ्य और आयुष जो मंत्री है ना, वो डॉक्टर रघु शर्मा है, जिनका विधानसभा क्षेत्र केकड़ी अजमेर से है। राजस्थान आवासन मंडल और महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कन्या वाटिका का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो जो कन्या वाटिका का उसका शुभारंभ है ना, वो कहाँ किया गया? इसकी शुरुआत जयपुर से हुई है। इस आवासन मंडल की स्थापना 1970 में हुई थी, ध्यान रखना। चेयरमैन इसके पवन अरोड़ा है और वर्तमान इसके अध्यक्ष है शांति कुमार धारीवाल। राजस्थान का आमागढ़ किला जो संघर्ष के कारण चर्चा में है, किस जिले में? पता है ना, संघर्ष के कारण चर्चा में है। यहाँ पे जो भाजपा सांसद है करोड़ीलाल मीणा जी ने यहाँ जाके झंडा फहरा दिया था, पता है आपको? चर्चा में है, तो पेपर में पूछा जा सकता है। आमागढ़ किला वो आमेर जयपुर के अंदर है। अगला, माचिया सफारी पार्क में आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया जा रहा है। यह उद्यान कहाँ पे है? आजादी के 75 वर्ष पूर्व के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव है। तो ये माचिया सफारी पार्क कहाँ पे? जोधपुर में। माचिया सफारी पार्क जिसे मारवाड़ का पहला बायोलॉजिकल पार्क भी है, ध्यान रखना। राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी नवाचार वर्ग में नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड दिया गया? तो राजस्थान का कौन सा विभाग है जिसे सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी नवाचार में नेशनल वाटर, तो अपना जल संसाधन विभाग है ना, उसको दिया गया। तुर्की में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान के किस युवा द्वारा किया जाएगा? तुर्की जो ना, तुर्की, उसमें अंतर्राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन होगा, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की जुबेर कहेंगे। कौन है? जुबेर, मेहता नहीं है, जुबेर है। राजस्थान की पहली महिला डीजी जिन्हें केंद्र में सीआईएसएफ का एडीजी नियुक्त किया है। देखो, एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, राजस्थान की पहली महिला डीजी नीना सिंह को बनाया गया महिला। और अब क्या किया यहाँ बनाया? तो ये आईएएस है, आईएएस ऑफिसर है। तो अब इन्हें क्या किया गया? ये रोहित कुमार सिंह की पत्नी है, जो राजस्थान में पहले पंचायती राज विभाग के जो अतिरिक्त सचिव थे, मुख्य सचिव थे, उनके, तो उनकी भी प्रतिनियुक्ति हुई है, तो इनकी भी होगी। तो सीआईएसएफ एडीजी नियुक्त किया गया है नीना सिंह, ध्यान रखना। इसमें अंतिम क्वेश्चन है, भारत हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? जल्दी से बता दो। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करना भी, इतनी मेहनत से आपको वीडियो मिल रही है, आपकी सपोर्ट सबसे बड़ी बात है। लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो। अब कह देते हैं शेयर किया करो, फिर भी नहीं करते। ये देखो, लाइक की बहुत बड़ी बात है। आपको सिर्फ एक बटन ही तो दबाना है। लाइक का मतलब क्या होता है? कोई लाइक से कोई ढेरों पैसे नहीं आते। लाइक का मतलब होता है आपको हमने वीडियो दिया, हमारे द्वारा दिया गया वीडियो आपको कितना पसंद आया, वो होता है लाइक। ऐसे नहीं लाइक से पता नहीं क्या हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। आपका तो कोई नुकसान होगा, आप तो मोबाइल को टच करना ही करना है, तो इसे लाइक को टच कर दिया करो। बहुत सारे विद्यार्थी, मुझे पता है, भूल जाते हैं, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं ना, मेरे साथ सच्चे मन से जुड़े हैं ना, वो विद्यार्थी कभी भी अहित नहीं करेंगे, वो लाइक करके जाएंगे। ये बात मैं सोच रहा हूँ कि उनसे भूल हो सकती है, लेकिन वो गलत रास्ता नहीं बनाएंगे। भूल हो सकती है कि वो भूल जाते हैं लाइक करना, तो लाइक कर देना आप, ठीक है। तो रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान का, यानी भारत का 52वां है, राजस्थान का चौथा है। राजस्थान का पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा कौन सा है? रामगढ़ है। ये 135 क्वेश्चन पिछले 3 माह के निचोड़ निकाला है। जिस विद्यार्थी ने अच्छे तरीके से देख लिया, बेड़ा पार हो जाएगा। ध्यान